दक्षिण महापर्व का आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस हम जैसे गृहस्थ के लिए, मुनिराज के लिए तो दश लक्षण ये उनका चारित्र है। चारित्र के भेद अगर देखेंगे तत्वार सूत्र जी में आया है, तो उनके चारित्र में 10 लक्षण चारित्र है। तो उनके लिए हर दिन 10 लक्षण है, हर दिन अष्टानी के, हर दिन अष्टमी, हर दिन चतुर्दशी है। हर दिन ही उनके लिए त्योहार है। त्योहार उस अपेक्षा से भी 363 अपेक्षा से पर्व कह सकते, पर्व ही शब्द अच्छा रहेगा। बट हम जैसे जीव अभी इतने व्यग्र है सभी अन्य कार्यों में, तो हमारे लिए अंतिम दिवस है उत्तम ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म का अर्थ क्या है? तो सामान्य से आत्मा की अपेक्षा से भी कहा जाता है। परमात्मा भी 363 पद में भी ब्रह्मवादी है, बहुत सारी चीज़ें सभी जानते हैं। ब्रह्म ये शब्द ब्रूह इस धातु से बना है। ब्रूह का अर्थ है फैलना, बढ़ना। कहाँ फैलते हैं? है तो अपने आत्म प्रदेशों में फैलता है, बट इसका फैलाव इतना है, जैसे हमने कल परसों भी चर्चा की थी, केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान से 3 लोक 3 काल और आलोक में फैल जाता है। इसकी इतनी सामर्थ्य रहता ही अभी वर्तमान में शरीर प्रमाण है, या सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून शरीर आकार का रहता है। वहाँ तो शरीर है नहीं, बट फिर भी इसका फैलाव निरंतर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बढ़ता ही जाता है। और एक ब्रह्म का अर्थ होता है महान। तो ऐसे महान पदार्थ में चर्या करना, रमन करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? तो कहते हैं जो परमात्मा है, इस परमात्मा में जो रमन करता है, चर्या करता है, अंतरात्मा होकर, वही उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है। बाकी स्थूल रूप से बाहर में कहा जाता है नववार से शील आदि की पालना करना, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें चलती बाहर में, बट ये वाला महत्वपूर्ण है, ये प्राप्त करना जरूरी है। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। कल हमने 13वें दोहे में चर्चा में ऐसा आया था कि एक तो जो बहिरात्मा है वह मिथ्या और राग आदि सहित है, देह को ही अपना मानता है। जो अंतरात्मा है उसको उन्होंने विचक्षण कहा, और परमात्मा को उन्होंने ब्रह्म कहा। हम देखेंगे यहाँ पे ब्रह्म ये शब्द आया हुआ है, और आज ऐसी भी ब्रह्मचर्य की चर्चा है 10वें दिन की। तो ये परमात्मा ब्रह्म है। परमात्मा कैसा है? तो बोलते हैं परिपूर्ण, शुद्ध है, ज्ञानमयी है, अमृतमयी। और ऐसे परमात्मा को जो अंतरात्मा होकर प्राप्त नहीं करता है, वह बहिरात्मा उसे मूढ़ अज्ञानी कहा है। क्यों कहा? तो बोलते 2 कारण हैं। एक तो परम आनंद और अमृत रस को प्राप्त नहीं कर रहा है परम आनंद वाला स्वभाव वाला, बस उसे ग्रहण करे तो परम आनंद और परम अमृत झरने लग जाए, बट ये प्राप्त नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं भैया मूढ़ है तू। तेरे पास जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, वो कस्तूरी उसके खुद के नाभिया जहाँ भी होगी और गंध वहीं से आ रही है, और वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। बस ऐसी हालत संसार अवस्था में, अनादि अज्ञान अवस्था में जीवों की हो रही संसार में। अब उसमें हम भी हो सकते हैं, घबराना नहीं है। तो है, अब वस्तु स्थिति है तो है। बताओ अभी, अब बताओ, अगर ऐसी अवस्था है तो क्या ऐसी अवस्था हमारे अनादि अनंत है? बोलते नहीं, अनादि अनंत अवस्था नहीं। तुम्हें तुम्हारी परमात्मा स्वभाव का भान हो जाए अंतरात्मा होके, तो तुम्हारी अवस्था खत्म हो सकती। बस उसके लिए जानना जरूरी है। तो उसको वो गंध जो है, सुख का गंध, सुख की गंध, जैसे कस्तूरी की गंध स्वयं से आ रही है, ऐसे सुख की, परम आनंद की गंध अंदर ही पड़ी हुई है, और ये सुख के लिए बाहर घूम रहा है। इस साधन से सुख मिला लो, इस इंद्रिय विषय से सुख मिला लो, इस धन आदि से सुख मिला लो, इस शरीर आदि को ठीक करके सुख मिला लो, वो तो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें सुख। तुम अनंत काल तक भी करते रहोगे, तुम्हारा काम होगा नहीं, क्योंकि वो बाहर में है ही नहीं, सुख अंदर में है। तो इसीलिए उसको अज्ञानी कहा। और दूसरा अज्ञानी करने का कारण क्या? ज्ञान स्वभाव वाला होकर भी
अपने घर की खबर नहीं। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो जड़ है, इनको अपना घर पता भी नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास ज्ञान गुण नहीं, इनके पास सुख गुण नहीं। न पता चलने से ये दुखी नहीं हो रहे हैं, पता चल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यही बात नहीं। और ये पता कर ही नहीं सकते कि हम पुद्गल है, जड़ है, रसगंध वर्ण वाले, इनको नहीं। बट अपने जैसे जीव जो देव देवल में विराजमान है, वह ज्ञान कर सकता है, अपने घर का भी और पर घर का भी। क्यों कर सकता है? तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? स्व पर प्रकाशी, स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। जैसे ये दिया लगा हुआ है, ये अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है, और हम जैसी जो भी वस्तुएं पड़ी उनको भी प्रकाशित कर रहा है। इसे ज्ञान का स्वभाव है। तो बोलते हैं वो स्वभाव रहते हुए भी स्वघर की खबर नहीं और पर के सभी घरों की खबर है। इसीलिए जो अज्ञानी है, मूढ़ है, स्वघर इतना अनंत वैभव से लबालब भरा हुआ है, अनंत सुख से, परमानंद से भरा है, और तुझे उसकी जानकारी है। और सुख के लिए तू दर की ठोकरें खा रहा है, याचना सहन कर रहा है। वो बच्चे जैसे, कौन सा बच्चा? जो अब्जाधीश का लड़का था, माता पिता गुजर गए थे, मैं विस्तार से नहीं कहूँगा कभी कही हुई अपनी ये बात। तो रास्ते पे ऐसी भिखारी कुछ मांगता था, निर्धन होकर इसी रास्ते पे सो जाता था। एक दिन कोई गाड़ी में आए बड़े बड़े अफसर और उसे बोले चल हमारे साथ, और कोई आश्रम में कहीं रख दिया बाल आदि का। उसे कहा ये तेरा कबर्ड है, ये तेरा फैन है, ये तेरा पलंग है, बस आराम करना, भोजन वोजन सब व्यवस्था हो जाएगी। तो खुश हो गया, तुम्हें हर महीने 5,000 मिलेंगे। 18-20 साल का होता है, पता चलता है मेरे माता पिता बहुत अब्जाधीश थे, काल कर गए, मैं बच गया, और मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों ने ले ली है, और बस उसके टुकड़े में मुझे ये 2-5,000 रुपये देके थोड़ा फैन है, थोड़ा सा सोफा देके करते हैं। उसे पता चला कि उसे उसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसे अब्जों की खबर है। तो इसी अपना परम आनंद वाला, सुख वाला, रस वाला है, और उसका भागने, और हम इसी में सब देखो ये 1 लाख रुपए का सोफा बना है, देखो ये सब एसी लगा दिया, हर रूम में, गेस्ट रूम में भी एसी लगा दिया। अरे इसमें क्या महिमा करनी योग्य, ये इसमें सुख मानने योग्य, लगाने में बाधा नहीं। वो तुम तुम्हारे भूमि का अनुसार देखो, एसी लगा तो फैन लगा तो कूलर लगा, और तुम तुम्हारा भूमि का अनुसार देखना चाहिए। बट इसमें जो रस करता है वो अपने अंदर के रस का तिरस्कार कर रहा है, और कह रहे इसीलिए इसको मूड कह रहे कि देखो ये सोफा बना के, एक आध कोई मर्सिडीज जैसी कोई पुद्गल जेब की गाड़ी खरीद के, एक आध कोई 2-4 प्लॉट खरीद के अपने आप को खुश हो रहा है, इसमें स्वारस्य नहीं है। और जैसे पंडित जी साहब कह रहे ये तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाता है, एसी ये देखते देखते ही फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ का यहाँ धरा रहेगा, और ये इसी गर्त में चला जाएगा, और अपना वैभव नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए इस वैभव को पकड़ना बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण है। ये कह रहे कुछ भी करके बहिरात्मपना छोड़ो, बस थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जो आपकी विषय चर्चा चली है, अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। आज देखिए कितना हो पाता है, जितना है। वैसे तो अंतरात्मा परमात्मा की थोड़ी सी बात तो हमने कर ही ली है मुख्य में, तो समझ में तो सब क्या आ ही गया है। हाँ बताइए। तो अपने को यदि समूह दृष्टि तो उससे देखते हैं तो आत्मा समझ में आती है। बहिर आत्मा को देखो तो वो बहिर्मुखी मिथ्या दृष्टि से समझ में आती है, पर परमात्मा को आत्मा से कैसे भाषित करें ये नहीं समझ में आता। नहीं, परमात्मा मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और उस अंतरात्मा मतलब वो संवर निर्जरा के पर्याय, शुद्धोपयोग की पर्याय, जो पर्याय में उत्पन्न हुआ है, पर्याय में उसका भान नहीं था। ये अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये उत्पाद वाली श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, और ये समस्त परद्रव्य। अब ये बहिरात्मा क्या कर रहा था? शरीर और इनसे ही अपनत्व लगाव कर रहा था अनादिकाल से। अब जैसे इसे भान हुआ कि अंदर में ही देह देवल में ही अनंत ये परमात्मा विराजमान है, यहाँ से मुझे सुख झरेगा, तो जैसे यहाँ से 3 लोक 3 काल का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से निरावलंबी होता है और अपने स्वभाव के सन्मुख आता है, तो ये आने वाले पर्याय को अंतरात्मा कहेंगे। इसीलिए इसको भी हे कहा। इसको हे क्यों कहा है? क्योंकि ये नाशवान है, इसका लक्ष्य नहीं कर सकते। अंतरात्मा
ये सवर निजरा, ये एकदेश उपाधि प्रकट करने की अपेक्षा से। बाकी ये तो अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहेगा। ये ध्यान करने योग्य है और ये ध्यानमय होने योग्य है। ये ध्याता है और ये ध्येय है और ये ध्याता है। ध्याता मतलब जो ध्यान करता है, तो ये पर्याय है। तो ये पर्याय भी अंतरात्मा है। ये शरीर आदि इसको अपना मानना ये बहिरात्मा है और ये परमात्मा वैसा का वैसा। तो परमात्मा साधी अनंत काल के लिए कब प्रकट होगा? जब ये पूर्ण लीनता होके समस्त कर्म आदि का नाश करके अनंत काल के लिए केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि में परिणित होगा, तब उसे परमात्मा प्राप्त हुआ। पर्याय में भी ऐसा कहने में आएगा, जो 15वें दोहे में इसकी चर्चा चलेगी। इसकी आज ले पाएंगे कि पता नहीं, बट प्रकरण ऐसा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया या और भी कुछ शंका है? हाँ 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 उसमें अंतरात्मा फिर परमात्मा में कर दिया, फिर अपन संबंध निर्जरा कर रहे हैं, तो वो मेरे से भाषित नहीं हो रहा है। वो लाइन लैंग्वेज देखेंगे जब आप, तो प्रकरण आप लेके आना, फिर और चर्चा कर लेंगे। अब प्रकरण पे आ जाते हम 21 नंबर पेज पे थे। 13वें नंबर दोहे की अंतिम 2-3 लाइन बच गई थी, उसकी चर्चा कर लेते। भावार्थ में देखिए, जो देह को आत्मा समझता है वह वितरा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत को नहीं पाता, वहाँ मूर्ख है, अज्ञानी। बस अज्ञान का कारण, मूर्खता का कारण परमानंद सुखामृत को नहीं पाना। इन 3 प्रकार के आत्माओं में से बहिरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर योग्य नहीं है। उसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ये पर्याय, सम्यक दर्शन ये पर्याय, मोक्ष मार्ग है, वह उपाधि है, तो भी सब तरह से उपाधि ग्रहण करने योग्य जो परमात्मा है, उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा है ही है। अंतरात्मा को भी है क्यों कहा? ये मतलब छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य क्यों कहा? आलम्बन करने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाशवान। अंतरात्मा ये परिणति, ये मोक्ष मार्ग में गमन क्यों? हर अंतर्मुहूर्त में वो बाहर आ जाता है। जैसे 6 माह में शुद्ध उपयोग होगा चतुर्थ गुणस्थान में, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का काल होगा। 15 दिन में पंचम गुण स्थानवर्ती, 15 दिन के अंतर में। और मुनिराज का हर अंतर मुहूर्त में, अंदर जा रहे बाहर आ रहे, अंदर जा रहे बाहर आ रहे, हर अंतर मुहूर्त में। तो बोलते हैं इस अपेक्षा से ये भी है, क्यों? ये स्थिर नहीं रह पा रही। और उपादेय परमात्मा क्यों है? क्योंकि ये तो परिपूर्ण ही है, और जब समस्त कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि प्रकट कर लेगा, तब तो फिर ये पूर्ण परमात्मा दशा प्रकट होगी। वो तो पूर्ण अंतरात्मा ये 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक कह सकते हैं। वो प्रोसेस है, वहां से वो गुजर रहा है, वो जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से। वो मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष क्या है? परमात्मा का पूर्ण प्राप्त होना, ये मोक्ष है। और मोक्ष मार्ग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाना। अब ये मोक्ष मार्ग बाहर में नहीं, ये अंदर में बने, और मोक्ष भी अंदर में ही, जो दोनों किसी गजब अवस्था है। मोक्ष मार्ग भी अंदर में, यहाँ कोई 6 लेन 4 लेन 10 लेन कुछ भी बनाना है। बाहर में तो हाईवेज और सुपर हाईवे सब बनते जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ बनाने के लिए पूरा उपादान में बस ये पर्याय यहाँ जाती रहे अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में, तो ये मोक्ष मार्ग में गमन कर रही है। एटलीस्ट 6 महीने में, 15 दिन में, अंतर मुहूर्त में। और फिर एक मुहूर्त के लिए ऐसी लीन हो गई कि बाहर में फिर कोई आभूषण पहना देवे गरम गरम युधिष्ठिर भीम आदि को, या कोई सिगड़ी लगा देवे गजकुमार आदि को, तो भी हमें कुछ भी नहीं है। हम यही भी लीन हो गए, हमारी परमात्मा दशा प्रकट हो गई, हमारा मोक्ष मार्ग खड़ा हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। कोई रास्ता बनाया नहीं, कोई उसके लिए कोई सीमेंट कंक्रीट कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। अंदर में सब काम हो जाता है। तो अंदर सहचारी रूप में व्यवहार से रहेगी। व्यवहार का मैं पूरा उत्थापन नहीं कर रहा हूँ, बट वो सहचारी रूप में रहेंगे, फिर व्यवहार की कई अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ अंतरात्मा को भी यही कहा है, शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य, ऐसा जानना। ये 13वें दोहे में आया था। 14वां दोहा एक बार पाठ कर लेते हैं। देह विभिन्न नाननो जो परम पुण्य, परम समाई परिपूज्यऊ,
पंडित सोजी हमें। आगे लिख रहे, आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न, परम समाधि यानी शुद्ध उपयोग, देह से भिन्न ज्ञानमयी उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतरात्मा है, ऐसा कहते हैं। यह जो पुरुष परमात्मा को देह विभिन्नम शरीर से जुदा ज्ञानमयम केवल ज्ञान कर्ण पूर्ण पश्यति जानता है। आत्मा को कैसा जानना? जिस स्वामी जी कहते हैं हूँ परमात्मा छू, हूँ केवल ज्ञानमयी छू, ऐसा वर्तमान में ज्ञान की पर्याय में जानने में आना ही अंतरात्मा दिशा। कहने के लिए नहीं, कहना तो वचन की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। विकल्प जैसे पंडित जी साहब ने कल भी कहा था, ये तो शुभ आश्रव का कारण कह सकते हैं भाव मन की अपेक्षा से, और द्रव्य मन की अपेक्षा से पुद्गल की क्रिया, जड़ की क्रिया है। कौन सा विकल्प? मैं केवल ज्ञानमय हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा, इसको धर्म नहीं मान ले, ये तो फल की क्रिया है, आश्रव। ऐसा अपने चतुष्कय में ज्ञान की पर्याय को जानपना होना, श्रद्धा की पर्याय को ऐसा श्रद्धान होना, चारित्र की पर्याय को ऐसी लीनता होना, यही केवल ज्ञान में हूँ ऐसी प्रतीति, ये अंतरात्मापना है। अंतरात्मा वो कब होगा प्रकट? जब वो उपयोग मर्यादा में आएगा। जैसा मैंने 2-1 दिन पहले कहा था, 144 का था, मति श्रुत ज्ञान का उपयोग मर्यादा में आकर वो ऐसे ज्ञानमय आत्मा को ध्यान करता है, इसी रूप मानता है और कुछ भी नहीं मानता। वो अपने आप को धनवान, विद्वान, मनुष्य, पुरुष, पिता, भाई ऐसा कुछ भी मानता नहीं, ऐसा कुछ भी जानता नहीं। सब ये तो गलत है, ये तो वस्तु स्थिति है। हमारे पास इतना धन पड़ा है तो धनवान है। वो धन और तुम अनादि अनंत काल से एक में एक नहीं हो, इसलिए उसको तुम्हारा नहीं कहा जाए। वो अभी थोड़े काल पहले प्राप्त हुआ है, थोड़े काल बाद छूट जाने वाला। अब थोड़ा काल 100 साल 200 साल जितना भी समझ लेना, जो भी कुछ होगा, जितनी आयु होगी उस अनुसार रहेगा, जितना पुण्य होगा उस अनुसार रहेगा। वो अनादि अनंत नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा नहीं। व्यवहार में उसे कहने में आएगा। व्यवहार क्या करता है? किसी को किसी में मिला के कहता है, उसकी वो वैसी भी बख्शा है, उसे कहने में बाधा नहीं, चर्चा करने में बाधा नहीं, वैसे तो कहने में भी बाधा है। क्योंकि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कुंद देव ने गाथा में कहा है कि ऐसा कहना भी मिथ्यात्व है। हमने चर्चा की हुई है, इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पुरुष परमात्मा को देव विभिन्नम शरीर से जुदा ज्ञान में केवल ज्ञान कर पूर्ण, अभी वर्तमान में हम केवल ज्ञान से पूर्ण है ऐसा निर्णय होना चाहिए। होंगे ऐसा नहीं, होंगे तो तेरे गुण स्थान में पर्याय में होंगे, वो तो होने दो, हमें कोई बाधा नहीं। वो स्वकाल उसका जो केवल ज्ञान में निश्चित होगा, जैसे मारीच का निश्चित था 24वें तीर्थंकर रूप में केवल ज्ञान तब होगा, तो होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारी श्रद्धा की चोट में अभी पहले समय में आ रहा है, वर्तमान में भले ही मैं निर्धन हूँ, वर्तमान में भले ही मेरे पास कल क्या खाना खाया था मुझे याद नहीं रह रहा है, वर्तमान में भले ही मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, बट अभी वर्तमान में ये परिणति में हो रहा है। बट स्वभाव से मैं दर की ठोकरें खाने वाला नहीं हूँ, स्वभाव से मैं अनंत वैभव वाला हूँ, स्वभाव से मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, स्वभाव से मैं 3 लोक 3 काल को जानने के स्वभाव वाला गुण में वर्तमान में हूँ। ऐसा श्रद्धा में पहली चोट में करना। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति व्यापार चालू करता है, नया व्यापार चालू किया है, 15वां दुआ तो नहीं हो पाएगा, फिर से देख लेंगे कभी, 14वां को पूरा कर लेंगे। तो कोई नया व्यापार चालू करता है, आज पहला दिन है उसने सब जो वही कर ली, माल आदि ला लिया, उसके माइंड में है कि इसी व्यापार से मैं हर रोज 20,000 रुपये कमाऊंगा दिन का गल्ला, उसमें प्रॉफिट भले 2,000-5,000 रुपये रहेगा। ये कब निर्णय कर रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं, भी ग्राहक आया नहीं, अभी तो बस दुकान चालू करने का प्लान किया है, उसी इसमें वो निर्णय कर लेता है। ऐसे ही हमारा केवल ज्ञान तब ऊपर प्रकट होगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम अभी निर्णय करेंगे कि ये केवल ज्ञान वाला स्वभाव मेरा अभी है,
प्रकट होने में जैसी प्रोसेस कही है जीववाणी में, वैसे प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा, वो गुजर के मेरा भी प्रकट हो जाएगा। पर स्वभाव में तो केवल ज्ञान अनंत वैभव अभी पड़ा हुआ, ऐसा पहली छूट में निर्णय करना चाहिए, वो अंतरात्मा कह रहे। और जब हम अपने आप को शरीर या धन आदि की अपेक्षा से या जो भी अन्य अपेक्षा से मानते, धनवान विद्वान आदि या अन्य, तो कहते हैं वो पर्याय आश्रित हम मानते हैं, उस समय हमारा अंतरात्मा पना छूट जाता। हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, अनादि निरंतर तत्व नहीं माना, यह हमने अपना तिरस्कार कर लिया। हम है अनंत गुणों के समूह और हम छोटे से ज्ञान में विद्वत्ता की इसमें अपने आप को विद्वान मानने लग गए। बोले पर्याय उर्दू हो गई और ये डाउन हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तुम खत्म हो गए। तुम्हें मानना सिर्फ एक ही, क्योंकि उतनी एक वस्तु तुम्हारे लिए शाश्वत है, ध्रुव है, अनादि निधन, उतना तुम मानो। बट वो कब मानोगे, पहले उसका निर्णय करो कि ऐसा है, कि ऐसी अपने मन से बातें कह रहे, मन से बातें तो कह ही नहीं, तो सत्यार्थी है। इसलिए टोडरमल साहब ने क्या कहा समय दर्शन में, तुम्हें कब तक ये विचार करना है, निर्णय करना है, जब तक तुम्हें यहाँ जो कथन का है वैसे ही तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा में भाव वासन में नहीं आता, तब तक करना है। क्योंकि ये तो गलत नहीं, ये तो ऐसा ही केवल ज्ञान में स्वभाव है। तो ही यहाँ पे आगे कह रहे हैं, पश्यति जानता है, स एव वही परम समाधि परिस्थित, परम समाधि में तिष्ठता, वहाँ शुद्ध उपयोग में लीन रहता हुआ, पंडित अंतरात्मा अर्थात विवेकी। विवेकी क्या है, विचक्षण क्या है, दूरदर्शीपना क्या है, कि उसने अनंत सुख को प्रकट करने का भान कर लिया है। उसने बहुत बड़ा प्लान किया है, बहुत बड़ा विचक्षणता ही बहुत अच्छी। लौकिक की विचक्षणता ठीक है, अपनी भूमिका अनुसार होगी, बट ये लोकोत्तर मार्ग की विवेक क्या है, लोकोत्तर मार्ग का विचक्षणपना क्या है, तो कहते हैं अनंत सुखी होने का प्लान कर लिया है और उसके मार्ग पे आगे बढ़ गया है, परम समाधि भी स्थापित कर ली है। ऐसा अंतरात्मा अर्थात विवेकी भवती है। आगे कह रहे हैं, यद्यपि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार से अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादि काल का मिथ्यारूप होने से व्यवहार नहीं कर देहमयी है। व्यवहार नहीं से देहमयी मतलब साक्षात दिख रहा है, साथ देह और ये साथ में रसगंध वर्ण और ये साथ साथ जुड़े हैं जन्म से लेके। तो हम अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से इसे हम देह वाला मानती, असद्भुत व्यवहार में, सॉरी सद्भुत नहीं आएगा, देह वाला। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से ये हम देह वाले हैं, बट ये पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। ये दो द्रव्यों की असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ऐसी योग्यता, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव की आयु धारण करने की सामर्थ्य, नाम कर्म आदि का जीव का वैसा उदय और ऐसे शरीर आदि की प्राप्ति, ऐसे सब साथ में होता है। ये कब तक रहेगा, सिद्ध अवस्था नहीं होती तब तक। तो कहते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से इस जीव का पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार नहीं करे। ये अनादिकाल का संबंध है भी, बट ये मिथ्या है। मिथ्या क्यों कहा साहब, क्योंकि अनादि अनंत नहीं, एक ये दुख का कारण है, दो ये संसार का कारण है, इसलिए इसे मिथ्या कहा। ये मिथ्यारूप होने से व्यवहार नहीं कर देहमयी है, तो भी निश्चय नहीं कर सर्वथा देहादिक से भिन्न है। बट निश्चय से वर्तमान में देह से भिन्न आत्मा अभी वर्तमान में। इसलिए तो टोडरमल साहब कहते ना, जुदे छे इसलिए जुदे हुए। आपने कैसे जाना, तो बोलते जुदे हुए उससे जान लिया हमने। तो शरीर और आत्मा जुदे जुदे होते हुए हमको दिखते हैं, इसलिए हमने मान लिया कि वो जुदे ही है निश्चय से वर्तमान में। तो वर्तमान में भले हम शरीर में विराजमान है, 10 प्राणों से संयुक्त है, व्यवहार प्राणों से, फिर भी वर्तमान में हम शरीर से भिन्न है निश्चय से। अपना आत्मा शरीर में वाणी और हम सामायिक आदि ध्यान आदि में शरीर से भिन्न उसका अनुभव ध्यान कर सकते हैं। चिदानंद का कर सकते, करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, समझपूर्वक करना चाहिए, गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो वैसे जैसा हो जाएगा, कुछ अलग ही, ऐसा नहीं होना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो ये निश्चय कर सर्वदा देहादि से भिन्न है और केवल ज्ञान में है, ऐसा निज शुद्धात्मा को वितराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। ये कैसे जानता है, परम समाधि में स्थित होकर क्या जानता है कि मैं केवल ज्ञानमय हूँ, देह से भिन्न हूँ और निज शुद्धात्मा को ही
अपनत्व रूप से जानता है, वितराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति करता है, प्रतीति करता है, उसका वेदन करता है। और ये अंतर्मुहूर्त का वेदन कितना गजब है। पहले अंतर्मुहूर्त का वेदन कर लिया, अब अद्भुत से ज्यादा संसार नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए अंतर्मुहूर्त प्रकट करने की भावना मानी चाहिए। कम से कम अंतर्मुहूर्त तो प्रकट कर ही ले, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। वह परमात्मा ही सर्वदा आराध्य योग्य, ऐसा जानना। तो आराध्य योग्य मात्र परमात्मा ही है। 15वें दोहे में इन्होंने परमात्मा का स्वरूप कहा है। इसमें परमात्मा के स्वरूप में विस्तार से तो नहीं चर्चा करेंगे, इस 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ इस संदर्भ में, और 1 मिनट और दूसरी बात कर लूँगा। तो यहाँ परमात्मा का स्वरूप इन्होंने क्या कहा, ये तो परमात्मा है ही, ये तो बना बनाया परमात्मा, किसी ने बनाया नहीं, स्वभाव से ही परमात्मा है। कौन? अनंत गुणों का समूह। और ऐसे स्वभाव में ये पूर्ण लीन हो जाए एक मूल से ज्यादा काल तक, जहाँ पे के सभी कर्म का अभाव है। यहाँ सर्व कर्म कहे बट 4 घाती भी हो गए तो परमात्मा हो जाते हैं, अनंत अवस्था प्रकट हो जाती है। और सिद्ध अवस्था में तो सभी कर्म का नाश हो जाता है। ऐसे अभाव पूर्वक अभी पूर्ण लीनता हो गई। अभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि पर्याय में भी प्रकट हो गए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत गुणों का निर्मल परिणमन चालू हो गया। ये अवस्था परमात्मा अवस्था प्रगट की अपेक्षा से, ये तो शक्ति अपेक्षा से अनादि से अनंत काल तक रहेगा। और ये व्यक्तता की अपेक्षा से एक में होने के, अभी एक समय के लिए भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य छूटेगा नहीं। इस अपेक्षा से 15वें दोहे में चर्चा है, अलग से पढ़ लेना, कभी प्रसंग पढ़ा तो और चर्चा कर लेंगे। बस कल लोग आप बिजी हो जाओगे तो मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँगा 1 मिनट के लिए। अपनी तरफ से कहना यही है, सभी महानुभावों को मैं स्वयं उत्तम क्षमा धारण करता हूँ अपने में, किसी के प्रति मुझे कोई वैर नहीं है। और सभी को भी मैं विनती करता हूँ कि मेरे प्रति भी आप उत्तम क्षमा धारण कीजिए। प्रवचन में प्रकरणवश कभी कुछ कड़वी बात कहने में आ जाती है, बट व्यक्ति विशेष का तो ऐसा होता नहीं है। बट कभी कुछ हो गया हो तो मैं क्षमा धारण करता हूँ, आप भी करिए। और जिनवानी की बात है आनंद से लीजिए, और भी कुछ रहेगा तो